नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 25 के साथ। उसने धृति की कमर के गिर्द अपनी बाहें और कस ली। चांदनी की रोशनी में धृति की आंखों में चमकते प्यार को देख आकाश रुक ना सका। उसने झुककर धृति के कानों में पहने हुए उस छोटे से झुमके को अपने लबों से छुआ। एक बात बताओ, तुम गांव आने के बाद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नहीं हो गई? या इस सुकून ने तुम्हारी सादगी को और निखार दिया है? आकर्ष की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। धृति ने धीरे से अपना सिर आकर्ष के सीने पर रख दिया, जहां उसकी धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, खूबसूरत मैं नहीं हुई हूं, खूबसूरत वो नजरिया हो गया है जिससे आप मुझे देख रहे हैं। हम सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे, हम हमेशा एक दूसरे को जीते आए हैं। शायद इसीलिए। आकर्ष ने धृति के बालों की महक को अपने भीतर समेट लिया। धृति अचानक से बोली, आज बिमला बता रही थी कि उसके ससुर रसोई में धावा बोल दिया अचानक से और कढ़ाई में कलछी चलाने लगे। बताओ, ऐसा क्या जादू कर दिया आप? आकाश ने प्यार से उसकी हथेली चूम ली। मर्दों को सिखा रहा हूं औरतों की इज्जत करना। जो एक गलती कभी मैंने की, उसका इससे बेहतर प्रायश्चित कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन 21 दिन, केवल 21 दिन के लिए रसोई में चाय बनाने से कोई बदल जाएगा का? आपको ऐसा काहे लगता है? आकर्ष ने उसे बिस्तर पर सीधा लिटाया और खुद पलटकर उसके ऊपर आ गया। आकर्ष की आंखों में इस समय एक ऐसी गहराई थी जिसमें धृति खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी। उसने धृति की नाक की नोक को उंगली से सहलाया और आगे बोला, रानू, मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई काम लगातार 21 दिन तक किया जाए तो वह आदत बन जाता है, और अगर उसे अगले 90 दिन तक लगातार किया जाए तो जीवन शैली। मैं इन मर्दों की आदतों पर प्रहार कर रहा हूं धृति। जब वे रसोई में जाकर खुद चाय बनाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि चूल्हे की तपिश सहना कोई मामूली काम नहीं है। इज्जत शब्दों से नहीं मिलती, साझा किए गए बोझ से पैदा होती है। धृति ने आकर्ष को पीछे धकेला। सुनिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा। 4 दिन रसोई में काम करेंगे ये लोग और फिर वहीं पुराने ढर्रे पर आ जाएंगे। और वो रसोई में काम करेंगे तो हम औरतें क्या उन्हें देखेंगे बैठकर? आकर्ष ने वापस उसे दबोच लिया और बोला, अरे तू नॉर्मली बात करो ना, इसके लिए धक्का मुक्की करने की क्या जरूरत है? सुनो, मैंने कहा साझा बोझ। ना औरतें अकेले काम करें और ना ही आदमी। रानो, मैंने मर्दों को केवल रसोई की दहलीज के भीतर भेजा है। अब महिलाओं की जिम्मेदारी है उन्हें उलझाना, झूठी तारीफों में, बातों में उन्हें ऐसी आदतें लगाना कि वो काम करना वो बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझें। धृति ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आकर्ष की पकड़ से खुद को छुड़ाने का नाटक करते हुए थोड़ा तिरछी मुस्कान के साथ कहा, वाह, तो अब आप हमें पट्टी पढ़ा रहे हैं। मतलब अब हमें मर्दों को यकीन दिलाना होगा कि रसोई में घुसकर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है। काहे? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चाय में अदरक कूट कर डाल दी। आकर्ष हल्के से हंसा और उसकी नाक को फिर धीरे से दबाते हुए बोला, इसे हेर फेर नहीं कहते, इसे मैनेजमेंट कहते हैं रानो। देखो, जब बिमला के ससुर जी कलछी चला रहे होंगे तो उन्हें सिर्फ कढ़ाई की गर्मी नहीं, काम की मेहनत का एहसास होगा। लेकिन अगर बिमला ने वहीं खड़े होकर उनकी बुराई कर दी कि अरे नमक तो कम हो गया, सब्जी जल गई, तो 21 दिन तो क्या 21 मिनट भी नहीं टिकेंगे। धृति ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप, मान गए हम। धृति के चेहरे पर जो विरोध था वो अब धीरे धीरे सम्मान में बदल रहा था।
उसने आकर्ष के कॉलर को सही करते हुए कहा, वैसे आपके इस 21 दिन वाले प्रयोग में कल मेरा भी योगदान होना चाहिए। बताइए, क्या काम करेंगे आप? क्या सौंपे हम आपको? आकर्ष ने उसे और करीब खींचते हुए उसके माथे को चूमा और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारा योगदान ये है कि तुम इस प्रयोग के प्रिंसिपल को थोड़ा आराम करने दो। और जहां तक काम की बात है, तो कल सुबह की चाय भाई मैं बना दूंगा, लेकिन आज की रात की बातें सिर्फ मेरी और तुम्हारी होंगी। धृति ने मुस्कुराकर अपनी आंखें मूंद ली। बाहर चांदनी और गहरी हो गई थी और गांव की उस छोटी सी चौखट के भीतर एक नई क्रांति की नींव रखी जा रही थी, जहां चूल्हे की आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि बराबरी का एहसास जगाने के लिए जलने वाली थी। अगली सुबह हुनर की पाठशाला में गहमा गहमी थी। कुछ रेशमी धागे खत्म हो चुके थे, इसलिए रज्जन को तत्काल रूप से शहर भेज दिया गया ताकि इन्वेंट्री फिर से भरी जा सके। औरतें सादे धागों पर काम करने लगीं, लेकिन कल ही सारी पोटलियां और छोटे पर्स की फोटोग्राफी होनी थी, जिसे आकर्ष को डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट पर अपलोड भी करना था। रज्जन को गए आधा दिन बीत गया था, पर उसका कोई अता पता नहीं था। और तो और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आकर्ष को काफी चिंता होने लगी। उसने रज्जन को सभी दुकानों का पता दिया था। आखिर रज्जन उसी के काम से तो गया था। उसने कई बार फोन लगाया, लेकिन बार बार वही जवाब, फोन स्विच ऑफ है। आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया, धृति, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रज्जन का फोन बंद है। कहीं उस बेचारे के साथ कुछ, शहर का रास्ता भी तो ठीक नहीं है। आकर्ष ने चिंता में अपनी चाबियां उठाईं। वो अपने साथ हाईवे पर हुए उस हादसे को भूल नहीं पाया था। हाँ, जाइए, पर ध्यान से। हाँ। धृति के माथे पर भी चिंता की लकीरें छा गईं। आकर्ष ने अपनी कार उठाई और तेजी से दौड़ाते हुए शहर की भीड़-भाड़ वाली बाजारों में दाखिल हुआ। उसने उन सभी दुकानों के चक्कर लगाए जिसका पता उसने रज्जन को दिया था, जहां रेशमी धागे मिलते थे। उसने वहां जाकर रज्जन का फोटो भी दिखाया और एक जगह से उसे जवाब मिला, हाँ, ये बाबू कुछ देर पहले ही यहाँ से धागे लेकर गए हैं। आकर्ष के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने जल्दी जल्दी धृति को फोन लगाया। धृति, शायद रज्जन पहुंचने ही वाला होगा। वो जैसे ही आ जाए मुझे फोन करके बताना, उसने धृति से कहा। धृति ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी काफी देर हो गई। करीब 1.5 से 2 घंटे बीत गए। रज्जन घर नहीं पहुंचा। आकर्ष का बीपी बढ़ने लगा। कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया? पर उसका अपहरण करेगा कौन? पुलिस को फोन करूं? उसने अपना माथा पीटा। रज्जन की चिंता में वो घर से बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट ही निकल आया था। आकर्ष के मन में इस समय एक अजीब सा द्वंद चल रहा था। एक तरफ रज्जन की सलामती का डर था और दूसरी तरफ पेट में उठती भूख की मरोड़। हुनर की पाठशाला के भविष्य की डोर जिस रज्जन के हाथ में थी, वह खुद लापता था। कानपुर की दोपहर और ऊपर से यह ट्रैफिक। आकर्ष ने अपनी कार किनारे लगाई और पसीने से तरबतर माथे को पोंछा। धृति ठीक ही कहती है, बहुत जल्दी पैनिक कर जाता हूं मैं। पर रज्जन, वो लड़का इतना लापरवाह तो नहीं है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए एक लंबी सांस ली। अचानक उसकी नजर उसी एरिया में बने एक चमचमाते डोमिनोज के आउटलेट पर पड़ी। एसी की ठंडी हवा का ख्याल आते ही उसे लगा कि शायद वहां बैठकर 2 मिनट शांत होकर सोचने से कोई रास्ता निकल आए। वैसे भी भूखे पेट दिमाग से ज्यादा गुस्सा आता है। आकर्ष जैसे ही कांच का भारी दरवाजा धकेल कर अंदर घुसा, ठंडी हवा ने उसे मानो गले से लगा लिया। रेस्टोरेंट के भीतर हल्की संगीत की धुन और बेक होते पिज्जा की खुशबू ने उसके तनाव को कम कर उसकी भूख को और बढ़ा दिया। उसने सोचा कि पहले कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर लेता हूँ और फिर शहर के अस्पताल या पुलिस चौकी जाकर बातचीत करता हूँ।
वह काउंटर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सबसे कोने वाले कपल सीट पर पड़ी, जहां मेज पर लाल रंग का बड़ा सा पिज्जा बॉक्स खुला पड़ा था और उसके सामने बैठा शख्स बड़े ही स्टाइल में अपना चश्मा माथे पर टिकाए हुए किसी गहरी चर्चा में लीन था। ये कोई और नहीं बल्कि रेशमी धागों का रक्षक रज्जन अपनी मंगेतर एंजेलिना कुमारी के साथ बैठा हुआ था। उसके सामने एक लार्ज एक्स्ट्रा चीज वर्ड्स पिज्जा रखा था। रज्जन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपनी मंगेतर को पिज्जा का स्लाइस खिला रहा था और दूसरे हाथ की मदद से बड़ी आत्मीयता से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के अंतर और महत्व को समझा रहा था। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 25। कल मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।